नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। शुरुआत करते हैं गोपालगंज जिले की उन अहम खबरों के साथ जो सीधे आपके आसपास की सच्चाई को सामने लाती है। अपराध, हादसे, प्रशासनिक कार्रवाई और जनहित से जुड़ी हर बड़ी अपडेट इस बुलेटिन में आगे विस्तार से। जिले के भोरे थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के महज 4 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर बहलाया, फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर भोरे थाना अध्यक्ष और जगतौली ओपी अध्यक्ष की एक विशेष टीम गठित की गई। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी असगर अंसारी निवासी जगतौली ओपी क्षेत्र को धर दबोचा। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। पीड़ित बच्ची को बेहतर इलाज और मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और निष्पक्ष न्याय का भरोसा दिया है। इस त्वरित कार्रवाई पर स्थानीय स्तर की सराहना की जा रही है। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र में बरहिमा सलेमपुर मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार ठेकेदार की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि दूसरा बाइक सवार घायल अवस्था में फरार हो गया। मृतक की पहचान हसनपुर गांव निवासी मनोरंजन श्रीवास्तव के 35 वर्षीय पुत्र ठेकेदार राहुल रंजन श्रीवास्तव उर्फ जीतू श्रीवास्तव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर वह बरहिमा बाजार से सामान खरीदकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सलेमपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक अन्य बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानव में उन्हें सिधवलिया पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज शहर के गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हजियापुर खाड़ के समीप स्थित रामनरेश नगर चौधरी टोला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने बंद कमरे में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार साइबर अपराधियों की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के वहीचा गांव निवासी वासुदेव शाह के पुत्र सोनू कुमार और पूरन चंद्र के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन और एक टैबलेट भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार नगर थाना अध्यक्ष पणवीर कुमार प्रभाकर को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर किराए के मकान में साइबर अपराधी रहकर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को ज्यादा कमाई का लालच देकर आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मंगवाते थे और ठगी करते थे। पुलिस साइबर नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। गोपालगंज शहर के मेन स्टेडियम में शुक्रवार की शाम भारी उत्साह के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के 67वें अधिवेशन की शुरुआत हुई। अधिवेशन के पहले दिन के पूर्व कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य लोगों की मौजूदगी में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। शनिवार को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी एवं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर पवेंद्र कुमार वाजपेयी की विशेष उपस्थिति रहेगी। प्रदर्शनी उद्घाटन के पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता में प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि 3 जनवरी से 5 जनवरी तक चलने वाले इस अधिवेशन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्र हितों और बिरसा मुंडा के योगदान पर चर्चा होगी। प्रांत अध्यक्ष विवेकानंद तिवारी ने बताया कि सभी प्रतिनिधियों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की गई है। संयोजन मुकुल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। नगर मंत्री सूरज कुमार चंदन ने कहा कि 21 वर्षों के बाद गोपालगंज को यह अवसर मिला है। अधिवेशन में बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मौजूद रहे। 4 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार के प्रांतीय अधिवेशन का प्रदर्शनी उद्घाटन आज होना है, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी रहेंगे और कल इस अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन होगा, जिसके मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी रहेंगे।
4 दिवस तक यह अधिवेशन चलेगा, जिसमें हम लोग बिहार जगत और शिक्षा, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के विषयों पर प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके साथ ही 2 भाषण होने हैं, जिसमें भाषणकर्ता के रूप में अपने विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जी रहेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें शोभा यात्रा, खुला अधिवेशन आयोजित होगा। एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी सभागार 5 थीम पर आयोजित है, जिसमें महारानी अवक्का, प्राध्यापक यशवंतराव केलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष और संविधान के 75 वर्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो शिल्पकार कहे जाते हैं प्राध्यापक यशवंतराव केलकर, उनके जन्म शती वर्ष के अवसर पर जितने भी थीम आयोजित किए थे, उस थीम पर यह प्रदर्शनी आयोजित किए गए हैं। इसमें उत्तर बिहार प्रांत के 36 जिले के 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास के समीप शुक्रवार को एक युवक बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिला। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल उपचार के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार ठंड के मौसम में युवक सड़क किनारे बेहोशी पड़ा था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो सकती थी। समय रहते पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस युवक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है और आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है। मामले की जांच जारी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मौजी खजरी गांव में गुरुवार की शाम पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अचानक हुई मारपीट से गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार खजरी गांव के 2 परिवारों के बीच लंबे समय से भूमि समेत अन्य मामलों को लेकर विवाद चला आ रहा था। गुरुवार की शाम किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके बाद दोनों ओर से लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस घटना में गिरजा देवी, रागनी कुमारी, सत्येंद्र प्रसाद, दुर्जन प्रसाद, लक्ष्मण भगत, रामचंद्र भगत, राजकुमार कुशवाहा, रोहित कुमार और नीतीश कुमार सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के दौरान रागनी कुमारी समेत 2 घायलों की हालत गंभीर पाई गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कुचायकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुधासा टोला गांव में अज्ञात चोरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर राजू प्रसाद गुप्ता के अनुसार रात के समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और नकदी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किया। सुबह जागने पर कमरों का सामान बिखरा देख चोरी की जानकारी हुई। चोरी गए सामानों में नकदी, जेवरात और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं शामिल हैं। पीड़ित ने बताया कि चोरों द्वारा करीब 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित ने माझागढ़ थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के छौई तक की गाँव निवासी एक युवक की विदेश में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इस खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय बाबर अली के रूप में हुई है, जो पिछले 5 वर्षों से अबू धाबी में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। परिजनों के अनुसार बाबर अली हाल ही में भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर गांव आया था। छुट्टी समाप्त होने के बाद वह करीब 11 दिन पहले ही वापस अबू धाबी लौटा था। बीते शुक्रवार को काम के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और हृदय गति रुकने से वो बेहोश हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी एक 4 वर्षीय पुत्री है। गोपालगंज समराले में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के उपरांत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन सूची की प्रति उपलब्ध कराई गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से अपील की कि वे आयोग के निर्देशों के अनुरूप सहयोग करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जा सके। बैठक के दौरान निर्वाचन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। तो ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें गोपालगंज जिले से। अगर आपको हमारी खबरें सही और भरोसेमंद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और पब्लिक टाइम्स से जुड़े रहें। गोपालगंज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। मैं था सुमंत कुमार, नमस्कार।